हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आपकी पढ़ाई की शुरुआत करें और उसको आगे बढ़ाएं। और कैसे बढ़ाते हैं? एक बहुत ही अच्छी कहानी द्वारा, जिसका नाम है हिम्मती सुमेरा। तो बच्चों, ये कहानी क्या है? इसमें क्या बताया गया है? इसके ज़रिए हमें क्या संदेश मिलता है? इसको समझने से पहले हम इस पाठ का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, जीवन में जो संघर्ष से बचता है और अन्याय का विरोध करने का साहस नहीं दिखा पाता, वह कभी सफलता के स्वाद को नहीं चख सकता। इस कहानी में लेखिका ने इसी भावना को प्रकट किया है और एक छोटे बालक के माध्यम से दिखाया है कि अन्याय का विरोध और कर्म साधना ही सफलता की कुंजी है। तो आइए बिना विलंब के अपनी इस कहानी को आरंभ करते हैं। यह कहानी न राजा की है न रानी की है, ना है मन बहला देने वाली परियों की। यह मामूली से बच्चे की अद्भुत कहानी है। अद्भुत यानी अनोखी। इस बच्चे के पास एक पुराना बस्ता है जिसमें वह अपनी कॉपी किताब भरकर स्कूल जाता है। उसके पास ढेर सारी हिम्मत भी है, जिससे मुश्किल काम भी वह आसानी से कर लेता है। उसको प्यार दुलार करने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं है। केवल एक पिता है जो सारा दिन बस अड्डे पर या इधर उधर माल ढोता है। अर्थात एक बच्चे की कहानी जो बेचारा बिन माँ का है। उसकी माँ अब नहीं है, पिता भी सारा दिन काम में लगे रहते हैं। बच्चे का नाम है सुमेर सिंह, पर सब लोग उसे सुमेरा कहते हैं। रात में सुमेरा के पिता उसे अपने पास लिटाकर बहुत प्यार करते हैं। उसे दुनिया भर की बातें बताते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की घुट्टी उन्होंने सुमेरा को बचपन से ही पिलाई थी। अर्थात पिता ने बच्चे को बहुत सच्चाई और ईमानदारी के बारे में बताकर उसको वैसा ही बनाया था। सुमेरा के नन्हे मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह जम गई कि चोरी, झूठ और बेईमानी से बढ़कर कोई पाप दुनिया में नहीं है। एक दिन शाम को खाना खाकर और घर का सारा पूरा काम करके सुमेरा पढ़ रहा था। तभी उसने देखा 3-4 आदमी उसके पिता को उठाकर लिए चले जा रहे हैं। पता चला कि पहले बहुत जोरों से सिर चकराया और फिर वह गिरकर बेहोश हो गया। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए। 2 दिन बाद बेहोशी तो टूटी, पर दोनों पैर बेकार, लकवा मार गया था। बेचारा 10 साल का सुमेरा करे तो क्या करे। आसपास रहने वालों ने कहा, पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर ले। सुमेरा के मन में पढ़ाई की धुन समाई हुई थी, मगर अब पढ़े तो काम कैसे करे और काम ना करे तो खाए क्या। छोटा सा सुमेरा, बड़ी सी मुसीबत। अच्छा बच्चों, सोचकर बताइए कि सुमेरा के मन में क्या धुन समाई हुई थी। बच्चों, सुमेरा के मन में पढ़ाई की धुन समाई हुई थी। अर्थात उसे पढ़ना बेहद प्रसन्न था। दोबारा बोलो। अच्छा बच्चों, सोचकर बताइए सुमेरा के मन में क्या धुन समाई हुई थी। बच्चों, सुमेरा के मन में पढ़ाई की धुन समाई हुई थी। उसे पढ़ना बेहद पसंद था। सुमेरा था बहुत हिम्मती, घबराया नहीं। पास में ही सब्जी बाजार था। उसने तय किया कि वह बाहर से 5 तक स्कूल जाऊंगा, सवेरे शाम बापू को देखूंगा और बाकी समय में सब्जी या फल कुछ भी बेचूंगा। सुमेरा ने सोच तो लिया, पर सोचने से ही थोड़ी ही काम चलता है। वह फल या सब्जी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए? खरीदेगा नहीं तो बेचेगा क्या? किसी से मांगना बेकार है। सभी इतने ही गरीब, अपना ही पेट भर लें तो बड़ी बात है। रात भर सुमेरा सोचता रहा, क्या करे, किससे मांगे। दूसरे दिन स्कूल गया और सीधा मास्टर साहब के सामने खड़ा हो गया। उन्हें सारी बात बताई और कहा, मुझे काम करने के लिए कुछ रुपए उधार दे दीजिए। उधार यानी कि कर्ज में दे दीजिए। तो सुमेरा सीधा अपने मास्टर जी के पास कहा और उसने अपनी कहानी बताई कि इस तरह मुझे काम करने के लिए पैसे चाहिए, पिताजी बीमार हैं। मास्टर साहब उसके कहने के ढंग पर ही चकित हो गए। चकित यानी कि आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उसे 30 रुपए दिए और कहा, यह उधार नहीं, तुम्हारा इनाम है। उन्होंने कहा, बेटा ये पैसे मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, ये मैं उधार में नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हें मैं इनाम के रूप में दे रहा हूँ। इनाम? किस बात का? मैंने कुछ किया भी नहीं, यह उधार है और ये पैसे मैं आपको लौटा दूंगा।
मास्टर साहब ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। सुमेरा ने मंडी जाकर 30 रुपए में संतरे की एक पेटी खरीदी, स्वयं सिर पर उठाकर लाया। घर की एकमात्र थाली, एकमात्र यानी कि केवल एकमात्र थाली में उन्हें सजाया, पुराने कागज़ों से लिफाफे बनाए और सवेरे सवेरे सब्जी वालों के बीच बैठ गया। गा गा कर आवाज़ें लगाकर आखिर शाम तक उसने 36 रुपए के संतरे बेच दिए। 4 संतरे बचे, उन्हें वह बापू के खाने के लिए ले गया। उसने सोचा 36 रुपयों में से 30 रुपये मैं कल के लिए रखूँगा, 1 रुपया उधार चुकाने के लिए अलग रखूँगा, 5 रुपये में आटा दाल लाऊंगा। सोचकर सुमेरा इतना खुश हुआ, इतना खुश मानो खजाना मिल गया हो। दूसरे दिन वही सिलसिला यानी कि वही सब चलता रहा। आज वह और भी जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। बिक्री भी अच्छी हो रही थी, पर शाम होती एक अजीब सी बात हो गई। साइकिल के हैंडल पर थैला लटकाए एक आदमी हर ठेले वाले के पास रुकता और इशारों में कुछ बात हो जाती। वह आदमी सुमेरा के पास भी आकर खड़ा हुआ। सुमेरा तो कुछ समझ में नहीं आया उसे। पास वाले ने चुपके से कहा, 2 रुपये थैले में डाल दे चुपचाप। नहीं, मैं नहीं डालूंगा 2 रुपये। 2 रुपये दे दूंगा तो हम खाएंगे क्या, और फिर मुफ्त में क्यों दूं 2 रुपये, सुमेरा बोला। साइकिल वाले ने घूरकर सुमेरा को देखा और चला गया। बाद में बगल वाले आदमी ने बताया, वह कमेटी का आदमी है, बिना लाइसेंस के यहाँ बैठकर जो सामान बेचते हैं वे सब 2 रुपये रोज देते हैं। तूने नहीं दिए, अब तेरी मुसीबत आएगी। 2 दिन बाद कमेटी की गाड़ी आई, कुछ लोग भाग गए। सुमेरा जहाँ का तहाँ बैठा रहा। 4-5 लोग गाड़ी से उतरे और उसका सारा सामान उठाकर ले गए। बच्चों, अब सोचकर बताइए, सुमेरा का सामान उठाकर कौन ले गए? बच्चों, सुमेरा का सामान कमेटी वाले उठा के ले गए। रात भर सुमेरा रोता रहा। सबके समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आया कि उसका सामान क्यों छीना गया। उसके पास लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस यानी कि काम करने का लाइसेंस होता है, जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। तो लाइसेंस दिलवा दें, उसने कहा, तो लोग मुझे लाइसेंस दिलवा दें। लाइसेंस के पैसे ले लेते। उसका बापू ना बोल सकता था, ना चल सकता था, वह करे तो क्या करे। हिम्मत हारना तो सुमेरा ने सीखा ही ना था। याद आया, छुट्टी के दिन कभी कभी वह भी बापू के साथ बस अड्डे जाता था। रास्ते में राजनिवास पड़ता था। बापू कहते थे, यहाँ दिल्ली के राजा रहते हैं। उसने कई बार कोठी में झांकने की कोशिश की, पर राजा कभी नहीं दिखे। वही अब वह राजा के पास शिकायत करने जाएगा, अपना माल वापस लेगा और उस आदमी को सज़ा दिलवाएगा। सवेरा होते ही वह दौड़ पड़ा, पर पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। उसने बहुत कहा, मिन्नतें की, मिन्नतें यानी कि फरियाद की। उसकी एक न चली। वह सड़क पर बैठ गया। सोचा, कभी तो राजा बाहर निकलेंगे, तभी अपनी बात सुनाऊंगा। इन पहरेदारों की भी शिकायत करूंगा। 11 बजे के करीब एक बड़ी सी मोटर गाड़ी अंदर से निकली। दोनों पहरेदारों ने सलाम ठोका, अर्थात सलाम किया। जब तक सुमेरा अपनी जगह से उठकर आता, तब तक सर से गाड़ी निकल गई। अब क्या हो, राजा साहब तो चले गए। वह सोच में पड़ गया। फिर सुमेरा सोचने लगा, राजा साहब गए हैं तो लौट कर भी आएंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा। आज बापू को भी नहीं देखूंगा। जब तक राजा साहब को अपनी बात नहीं बता देता, यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। उसने तय कर लिया था कि जब तक मैं राजा साहब से नहीं मिल लेता, मैं आज घर जाने वाला नहीं हूँ। शाम को दूर से ही वह गाड़ी पहचान गया। दौड़कर बिना डर के दोनों हाथ फैलाकर बीच सड़क में खड़ा हो गया। गाड़ी रोककर ड्राइवर ने उसे फटकारा यानी कि क्रोध भरी वाणी में उसे डांटा। दरवाजे से दरबान दौड़कर उसे खींचने लगे, पर वह छूटकर राजा साहब की खिड़की के पास गया। राजा साहब, मेरी बात सुनिए, मैं सवेरे से खड़ा हूं, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, मेरे साथ न्याय करना ही पड़ेगा। कहते कहते वह सुबकने लगा। सुबकने यानी कि आराम आराम से रोने लगा। पता नहीं सुमेरा के चेहरे पर कुछ था या उसके कहने के ढंग में राजा साहब ने उसे कोठी के अंदर आने को कहा। राजा साहब को शायद उस पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने उसे कोठी में आने के लिए कहा। राजा साहब सोफे पर बैठे हुए सुन रहे थे। सुमेरा सामने खड़ा सुना रहा था।
एक एक बात उसने बताई, कहीं झूठ नहीं, कहीं डर नहीं। छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत, ऐसा हौसला। राजा साहब तो दंग। प्यार से सुमेरा को अपने पास बुलाया, पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, फिर अगले दिन आने के लिए कहकर उसे विदा कर दिया। साथ में दिया 10 रुपए का नोट, जो उसकी हिम्मत के लिए इनाम था। दूसरे दिन सुमेरा ठीक समय पर पहुंच गया। आज पहरेदारों ने उसे रोका नहीं। राजा साहब ने उसे लाइसेंस दिया, साथ में 100 रुपए दे। सुमेरा ने कहा, मेरा सामान 100 रुपए का नहीं था, वह केवल 30 रुपए का था। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि राजा साहब ने सुमेरा को 10 का नोट क्यों दिया? तो बच्चों, राजा साहब ने सुमेरा को 10 का नोट इसलिए दिया, ये उसकी शाबाशी का खिताब था, यानी कि उसकी हिम्मत का। जो उसने हिम्मत दिखाई थी राजा साहब को सच बताने की, उसका उसे इनाम मिला था। तो अब राजा साहब ने उसे 100 रुपए दिए, लेकिन उसने लेने से मना किया कि मेरा सामान तो 100 रुपए का नहीं था, केवल 30 रुपए का था। कोई बात नहीं, राजा साहब ने कहा, अब तुम 100 रुपए से अपना काम शुरू करना, 1 महीने के बाद आकर अपने काम की खबर देना। सुमेरा खुशी खुशी घर लौट आया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, काल्पनिक यानी कि कल्पना से बनाई हुई कहानी नहीं है, सचमुच की बात है। आंखों देखी, कानों सुनी। सुमेरा ने कठिन परिश्रम से अपना कारोबार आगे बढ़ाया। उसने अपने पिता का इलाज करवाकर उसे इस लायक कर दिया कि शाम को जब वह कॉलेज पढ़ने जाता तो उसका पिता दुकान पर बैठकर फल बेचता। कुछ ही वर्षों में उसने अपनी झुग्गी तोड़वाकर वहां 2 कमरों का एक पक्का मकान बनवा लिया। दिल्ली के सब्जी बाजार में आज भी सुमेरा की दुकान है। तो बच्चों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है, एक सच्चे बच्चे की कहानी जो आपके सामने इस पाठ के माध्यम से रखी गई है। तो आइए इस पाठ के रचयिता, लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। इस पाठ की लेखिका हैं मंडू भंडारी। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में हुआ था। लेखन का संस्कार उन्हें अपने पिता से मिला, जो एक जाने माने लेखक थे। उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास दोनों ही लिखे। उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि अपने 2 उपन्यासों से मिली, पहला आपका बंटी और दूसरा महाभोज। उनकी अन्य प्रकाशित रचनाओं में स्वामी, एक मंच मुस्कान और कलवा, और एक कहानी यह भी, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, और कहानी संग्रह है बिना दीवारों का घर, और नाटक आदि प्रमुख हैं। ये थी मनु भंडारी, जिन्होंने एक बेहद ही रोमांचित और बहुत ही मनोरंजक कहानी हमारे सामने रखी इस पाठ के ज़रिए, जिसे हमने पढ़ा, आपने समझा। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप समझ गए होंगे कि सच्चाई और ईमानदारी कभी झूठी नहीं होती। एक ना एक दिन इसके बलबूते पर आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। बस आपको ईमानदारी और सच्चाई का साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस पाठ को आप दोबारा पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से और समझेंगे, और इसका अभ्यास कार्य अब आप स्वयं कीजिए।